नमस्कार, मैं अनिल आइतान। इस वीडियो में आप NMMS 2022 सेट ए के पार्ट 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 48 को ट्रिक की सहायता से सॉल्व करना सीखेंगे। आइए अब हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 44 के लिए निर्देश हमारे पास ये दिया गया है। निम्नलिखित जानकारी पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक परिवार के सभी 6 सदस्य P, Q, R, S, T और U एक साथ यात्रा कर रहे हैं। S P की बेटी है। S जो क्या है वो P की बेटी है। U Q का भाई है। Q R की बेटी है, लेकिन R Q की माँ नहीं है। P और R एक विवाहित जोड़ा है। अब इस दिए गए निर्देश से हम इनमें रिलेशन बनाते हैं कि क्या बनेगा। तो सबसे पहले है S है वो P की बेटी है, तो ये हमारे पास S यहाँ ये क्या है P की बेटी है, ये P है। अब S बेटी है तो ये फीमेल है, तो इसको हम इससे डिनोट करेंगे। P और S के किसी एक के साथ जब तक रिलेशन नहीं आएगा तब तक हम रिलेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो देखिए U Q का भाई है, अभी P और S में नहीं है। Q R की बेटी है, लेकिन R Q की माँ नहीं है। P और R एक विवाहित जोड़ा है, तो इस प्रकार P और R जो है वो क्या है, विवाहित जोड़ा है, यानी पति पत्नी है ये जोड़ा। अब देखिए अब R के साथ क्या है, Q का रिलेशन है। Q R की बेटी है, तो देखिए Q जो है ये R की क्या है, बेटी है, ये भी बेटी है। और पहले क्या था, S P की बेटी थी, ये भी बेटी थी, इसमें S P की बेटी। U Q का भाई है, और U ये U है, ये क्या है Q का भाई है, और भाई है तो ये क्या है, मेल है। R Q की माँ नहीं है, R Q की माँ नहीं है, तो R क्या हो गया, ये पिता हो गया, और P क्या हो गया, पत्नी होगी, यानी P जो है वो R की पत्नी है। इस प्रकार S की माँ P होगी, और Q की भी माँ P होगी, और U की माँ भी P होगी। और U जब Q का भाई है तो U जो है वो S का भी क्या है, भाई है। इनके माता पिता P और R हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है U की माँ कौन है। तो U की माँ कौन है, U जो है भाई है S का, और S की माँ क्या है, P है, तो U की माँ क्या है, P है। यह ऑप्शन 2 में दिया गया है, इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में है T का S से क्या संबंध है। अब दिए गए निर्देश के अंदर T और S के अंदर कोई रिलेशन नहीं दे रखा, इस प्रकार T और S के बीच में क्या संबंध है ये बताना संभव नहीं है। इस प्रकार दिए गए निर्देश में यदि कोई कमी है तो उस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन के आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में है P के कितने बच्चे हैं। तो P के हमारे पास 2 बेटियां हैं और 1 बेटा, यानी कुल कितने बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, तो ये ऑप्शन 4 में है, इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 43 में है परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। T और S पुरुष या महिला है, इस प्रकार की जानकारी इस दिए गए निर्देश में नहीं है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर देना भी संभव नहीं है। तो इस क्वेश्चन का भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसका भी आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 44 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में है S का U से क्या संबंध है। अब हमने जो जानकारी के अनुसार रिलेशन बनाया था उसमें देखते हैं कि S का U से क्या संबंध है। S का U से क्या संबंध है, U जो है भाई है S का, तो इसलिए S जो है U की क्या है, बहन है। अब दिए गए चारों ऑप्शन में बहन का ऑप्शन 1 में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है कि S का U से संबंध क्या है, S है वो U की बहन है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 44 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 45 टू क्वेश्चन नंबर 48 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 टू क्वेश्चन नंबर 48 के लिए निर्देश हमारे पास ये दिया गया है। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में एक निश्चित क्रम अनुसार कुछ संख्याएं लिखी गई हैं। इनमें से एक संख्या लुप्त है। लुप्त संख्या ज्ञात करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त हो। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में है 12, 15, 20, 13, 18, 26
इन दोनों में जो पैटर्न बनेगा उसी पैटर्न का यूज़ करते हुए 7 7 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। 12 15 और 20 कैसे आएगा, देखिए 12 और 15 और इन दोनों को यदि आप 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा। 3 से काटेंगे तो 4 पे और 3 से काटेंगे 3 पे कट गया और 3 5 जा 15 तो 4 इंटू 5 यानी 4 की 5 से मल्टीप्लाई करें 20 आ गया। तो ये इस प्रकार ये इसमें पैटर्न है। इसी प्रकार हम 13 में देखेंगे 13 की मल्टीप्लाई 18 से और इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 18 को 9 से काटेंगे तो 2 पे कट गया 13 2 जा 26। तो इस प्रकार इसमें ये पैटर्न बना है। पैटर्न क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और उसको 9 से डिवाइड कर दो तो वही संख्या नीचे आ जाती है। तो अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए 7 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क को 9 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 7 ये वाला 7 आना चाहिए। तो अभी आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 की मल्टीप्लाई 9 से हो गई और डिवाइड में ये क्या आ गया 7 आ गया। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन मार्क है वो बच जाएगा। तो 7 से 7 कट गया, हमारे पास क्या रह गया 9। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या 9 आएगी। यह मान है वो ऑप्शन 3 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 45 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 46 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में है 7 4 4 5 8 9 9 1 7 8 4 6 7 5 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब हमें इन दोनों में जो पैटर्न बनेगा उसी पैटर्न का यूज़ करके इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या संख्या आएगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए 4 कैसे आएगा, 7 की हमने 8 से मल्टीप्लाई करनी यानी इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है और इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है। और क्या होगा देखिए 7 की हमने 8 से मल्टीप्लाई करनी है और माइनस कर देना है 5 की जो 4 से मल्टीप्लाई हुई है, 5 की 4 से मल्टीप्लाई और इसमें डिवाइड करेंगे हम 9 से तो हमारे पास ये 4 आएगा। तो देखिए 7 को 8 से किया 56 और 5 की 4 से मल्टीप्लाई किया 20 और डिवाइड में 9 है यानी 56 माइनस 20 करेंगे 36 डिवाइड बाई 9 तो ये 4 से कट गया। तो इस प्रकार ये 4 आ गया। तो ये पहले में पैटर्न बना है। अब इसी पैटर्न का प्रयोग इसमें करते हैं। तो देखिए 9 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 72 आएगा और 7 की हमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 63 आएगा। वो हमने इसमें माइनस करना है और डिवाइड हमने किससे करना है 9 से करना है। तो देखिए 72 में से 63 माइनस करेंगे तो 9 डिवाइड बाई 9 और कट के कितना आ गया 1। तो ये इस प्रकार ये 1 बीच में आ गया। इसी पैटर्न का यूज़ करके हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए पहले हमने 12 की किससे करनी है 5 से मल्टीप्लाई करनी है। पहले हम 12 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 से हमारे पास कितना आ गया 60 और फिर हमारे पास 7 की हमने 6 से करनी है तो 7 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ गया। वो हमने इसमें सब्ट्रैक्ट करना है यानी घटाना है और डिवाइड में हमने 9 करना है। तो 60 माइनस 42 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा और 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो वो 2 पर कट जाएगा तो यानी संख्या वो 2 आएगी। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या आएगी वो 2 आएगी और यह मान है वो ऑप्शन 2 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 46 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 47 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें ये डायग्राम दिया गया है और इसमें इस प्रकार ये संख्याएं अंकित हैं 2 5 7 4 3 1 के बीच में संख्या बनी है 246। अब ये छोटी छोटी संख्याएं और बीच में बहुत बड़ी संख्या है तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, उसी से ये संख्याएं बनी हुई हैं। तो ये भी इसी प्रकार बना है और हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो बताना है। तो देखिए जब हमने 2 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया और अब यहाँ पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आ गया। अब आगे देखो 5 को 3, अब 5 और 3 में क्या है 5 में से हमें 3 माइनस करना है, कितना आ गया 2, तो 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास कितना आ गया 4। तो इस प्रकार ये हमें पैटर्न यहाँ से मिल रहा है। तो 7 में से 4 माइनस करेंगे 7 माइनस 4 तो कितना आएगा 3 और यहाँ कितना है 6
तो 3 का 6 कैसे होगा, 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस प्रकार ये जो 246 लिखा गया है वो इस प्रकार लिखा गया है 246। तो इस प्रकार हमें ये पैटर्न इसमें मिला। अब इसमें यही इसी पैटर्न का यूज़ करके देखते हैं कि ये पैटर्न इसमें लागू होता है या नहीं। तो देखिए 8 में से 5 माइनस करो, कितना हो गया 3, 3 का डबल करेंगे तो हमारे पास 6 आ गया। 7 माइनस 5 करेंगे 2, 2 का डबल करेंगे तो 4, और 6 माइनस 2 कितना है 4, और 4 का डबल करेंगे तो 8। तो यही पैटर्न इसमें लागू होता है। तो इस प्रकार ये इस पैटर्न का यूज़ करके हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो ज्ञात कर सकते हैं। तो 3 माइनस 1, 3 में से माइनस 1 करेंगे कितना आ गया 2, और 2 का डबल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4। 9 माइनस 6, 3 का डबल करेंगे तो 6 हो गया, और 4 माइनस 2 तो कितना 2 का डबल करेंगे कितना आ गया 4। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या आएगी वो 4 6 4 आएगी। यह जो मान है वो ऑप्शन 1 में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 47 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 48 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, तो हमारे पास यहाँ पर ये सर्कल के अंदर पार्ट बने हुए हैं और संख्याएं दे रखी हैं, और हमने देखना है कि इन तीनों में जो रिलेशन बनता है उसी का यूज़ करके इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हमने बतानी है। पहले हम जो सबसे बड़ी संख्या दे रखी है उससे हम पैटर्न बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 9 है, यहाँ पर 3 है। तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए अब हमारे पास क्या है 216 है, तो ये क्या है 6 का क्यूब है। तो 6 का क्यूब करते हैं तो 216 आता है। तो अब आगे देखेंगे 6 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया 27 हो गया। तो इस प्रकार ये इसमें पैटर्न बन गया। यहाँ पर 27 है, वही पैटर्न यहाँ पे लागू होगा। 8 में 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, और 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है। तो इस प्रकार हमारे पास ये एक पैटर्न हमें मिल गया। इसी पैटर्न का यूज़ करके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या 7, यहाँ क्या 2, तो 7 में से 2 कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 5, और 5 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 125 आएगा। तो यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 125 आएगा। यह जो मान है वो ऑप्शन 3 में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 48 को सॉल्व किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाके दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।